प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक घटना बताई जाती है। 19वीं सदी का एक जाना माना नास्तिक था जिसका नाम था थॉमस हक्सले। और थॉमस हक्सले वो व्यक्ति थे जिन्होंने मसीह विश्वास पर बहुत ही हमला किया और डार्विनिज्म और मानववाद को बहुत ही बढ़ावा दिया ताकि बाइबल पे और यीशु मसीह पर जो विश्वास लोग रखते हैं उस पर सबसे तीखा हमला कर सके। और डार्विनवाद वो होता है जो एक प्रकार से परमेश्वर नहीं है या सृष्टिकर्ता कोई है नहीं, इस बात पे दबाव देता है कि आदमी किसी छोटी चीज से फिर वो बड़ी बनती गई, बंदर बने, आदमी बना। ये कहानी आपको जो मालूम है, डार्विनवाद इस पे एम्फसाइज करता है कि चीजें बदलती गई लाखों लाखों साल से और तब आदमी बना। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी समानता में अपने हाथ से मनुष्य को बनाया, मिट्टी से उसको बनाया और उसमें सांस फूंकी और वो एक जीवित प्राणी हो गया, जीवित व्यक्ति हो गया। तो थॉमस हक्सले ने इन बातों पर बहुत ही हमला किया, बड़ा वो डिबेट करता था और कई लोग उसको डार्विन का बुलडॉग कहते थे। बुलडॉग जो लड़ने वाला कुत्ता होता है, तो एक तौर से व्यंग में डार्विन का कुत्ता कहते थे। और थॉमस हक्सली का कहना था कि जो मसीह विश्वास है उसमें डराया जाता है और किसी बड़े अधिकारी से तुम्हें डर बिठाया जाता है और तुम्हें उसकी आज्ञाकारिता में लाया जाता है, इसके बजाय कि सही सोच रखो और अपनी खुद की जिम्मेदारी लो। क्योंकि बाइबल सिखाती है कि पाप में मरना ये नरक का रास्ता है और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में रहना है। लेकिन वो कहता था ये सब डराने धमकाने की बात है। वो कई सारे बाइबल स्कॉलर्स के साथ डिबेट करता था, वाद विवाद करता था और बहुत ही व्यंग के साथ उनके मुंह को चुप कराने की कोशिश करता था। तो एक बार थॉमस हक्सले डबलिन में था, आयरलैंड का जो शहर है डबलिन, और उसको एक ट्रेन पकड़नी थी, लेट हो चुका था। और उन दिनों हमारी जैसी आज की जैसी टैक्सी नहीं थी या कुछ सालों पहले जैसे काली पीली बॉम्बे में टैक्सी होती थी, वैसी टैक्सी नहीं होती थी, घोड़े की टैक्सी होती थी। और डबलिन की घोड़े की टैक्सी बहुत फेमस होती थी। आगे घोड़ा होता था, घोड़ा और फिर पीछे गाड़ी होती थी, उसमें मतलब शीशे होते थे, केबिन होता था और पैसेंजर उसमें बैठ जाता था, 2 से 4 पैसेंजर, और घोड़ा गाड़ी चलाने वाला होता था। अच्छी शानदार घोड़ा गाड़ी दिखती थी। तो वो तेजी से भागता है, एक हॉर्स टैक्सी में, घोड़े टैक्सी में बैठ जाता है और ड्राइवर को कहता है जल्दी से चल, बस इतना बोलता है कि जल्दी से चल, है ना, और मैं बहुत लेट हो चुका हूं, बहुत जल्दी से तू तेजी से भगा। और ड्राइवर ने बात मानी और उसने बस घोड़ा दौड़ाया, तेजी से दौड़ाया। और हक्सले भी थोड़ा सा सांस लेकर, रिलीफ महसूस कर कर उसने अपना सिर टेका और आंखें बंद की, क्योंकि बहुत ही टेंशन में था, ट्रेन पकड़नी थी, है ना। पुराने समय की बात थी, 1850 या 60 ईस्वी। तो थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंख खोली और विंडो के बाहर देखा कि यार ये तो रास्ता नहीं है स्टेशन का, और पता नहीं कहां पहुंच गए। तो उसने फिर ड्राइवर से पूछा कि अरे भाई तुझे मालूम है तू कहां जा रहा है? मुझे तो ट्रेन पकड़नी है। तो ड्राइवर ने कहा नहीं मेरे आका,
मुझे नहीं मालूम मैं कहां जा रहा हूं, आपने कहा बस तेजी से चलाओ, मैं तेजी से चला रहा हूं। लेकिन कोई उसका कोई मंजिल नहीं थी। बस ड्राइवर ने यही बात सुनी, तेजी से चला, तो बस ड्राइवर तेजी से चलाने लगा, है ना। कोई कहेगा इसको सुन के, भाई तुम कहना क्या चाह रहे हो, तो क्या हो गया, ये तो हो जाता है। लेकिन ये बताता है कि सिद्धांतिक रूप से बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी कंफ्यूज्ड होते हैं, उलझन में जीवन बिताते हैं। वो दिख रहा है कि बड़ी शानदार घोड़ा गाड़ी में जा रहे हैं, या शानदार लाइफस्टाइल है, बहुत ही बोलने में पावरफुल है, लेकिन वो इसी थॉमस हक्सले की तरह हो जाते हैं कि जा रहे तेजी से, लेकिन ये नहीं पता कहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर अपने आप में कोई व्यक्तिगत पवित्रता का रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जब किसी को मानते ही नहीं है, डर ही नहीं है उनको। ना उनको यह है कि एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी परमेश्वर के सामने अपने जीवन का हिसाब देने की, क्योंकि सृष्टिकर्ता को ही नहीं मानते ही नहीं, परंतु उसके सत्य पे अटैक करते हैं। दुष्टता इतनी होती है। वचन में लिखा, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, सो हम में से हरेक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देंगे। तूने अपनी आंखों के साथ क्या किया, अपने हाथों से क्या किया, अपने पैरों से क्या किया, अपने कानों से क्या सुना, अपने जीवन को कैसे उपयोग किया, जो मैंने तुझे अच्छी सेहत दी, धन दिया, परिवार दिया, तूने क्या किया। हर चीज का मनुष्य को लेखा देना पड़ेगा। पुस्तकें खोली जाएगी, जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, और जिसके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होंगे वो नरक की आग में डाले जाएंगे। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। हक्सले 1895 ईस्वी में जून 29 को हार्ट अटैक से मर गया। तब भी वो एक बीमारी से निकला था और अपनी नास्तिकता के बारे में बहस कर रहा था, और तब उसको हार्ट अटैक आ गया, मर गया। ओशो रजनीश था, जो भारतीय था, लेकिन कई दुनिया में कई लोग उसको जानते थे, मानते थे, और ये मेडिटेशन पर बहुत ही वजन देता था, और ये कि अपना पूरा सुख भोगो, कुछ मतलब मेडिटेशन करो और जो सुख भोगना है भोगो। जिसको वो सुख कहता है, बाइबल उसको घिनौने पाप कहती है। और बहुत सारे ऐसा कह दो तो फॉलोअर्स कम थोड़ी होंगे, फिल्म लाइन छोड़ के भी लोग इसके फॉलोअर बनने लग गए, है ना। गंध के लिए मनुष्य का शरीर पहले भागता है। पवित्रता एक चैलेंज है। नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ये ड्रग लेता था हंसने के लिए, और 58 वर्ष की उम्र पर यह भी हार्ट अटैक से मर गया, और अंधकार में चला गया और बहुतों को अंधकार में छोड़ गया। लेकिन हम खोए हुए लोगों के लिए परमेश्वर चिंता करता है, और परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, जो अच्छा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढने के लिए और हमारा उद्धार करने के लिए, हमें बचाने के लिए इस जगत में आया। हम भटकी हुई भेड़ों की समान है, और अगर अपने ही मार्ग में छोड़े जाएं तो विनाश में, नरक की आग में पहुंचेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया, अपने हाथों को पसार कर क्रूस पर वो कीले
उसने हाथ पे पैरों पे ठुकवा लिए और ये बात का प्रमाण दिया कि देख मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, कि उसका मैं तेरे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन इन हाथों को, इस बलिदान को, इस क्रूस पर जो लहूलुहान हुआ तेरे लिए, उसको देख और आगे को अपने पापमय और मूर्ख मार्ग में मत जा, रुक जा, पश्चाताप कर ले, लौट जा। जो नास्तिक है वो भी इस परमेश्वर के प्रेम को देखे, कितना सही लॉजिक से भरा हुआ है कि मेरे बदले में किसी और ने अपना प्राण क्रूस पर दे दिया। जो सजा मुझे मिलनी थी वो किसी और ने उठा ली और अपना लहू बहाकर मेरे लिए प्रायश्चित का प्रयोजन किया। मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, युगानुयुग जीवित है। क्या यह लॉजिकल नहीं है कि आप कर्जे में हैं, कोई और आपका कर्जा भर दे? वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर उठाई और हमारे लिए कीमत चुकाई। उस पर विश्वास करें। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु ही है। दो ही मार्ग है, सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। सकरा मार्ग का जो फाटक है वो छोटा है, फाटक भी सकरा है। झुककर उसमें से प्रवेश करना पड़ता है, नम्रता से, टूटे हुए मन के साथ। लेकिन चौड़ा मार्ग चौड़ा है, फाटक भी चौड़ा है, आराम से जा सकते हो। जितना सामान साथ में ले जाना चाहो ले जा सकते हो। लेकिन सकरा मार्ग का फाटक सकरा है ना? सकरा मार्ग जीवन को पहुंचाता है और चौड़ा मार्ग विनाश को पहुंचाता है, नरक को पहुंचाता है। सकरे मार्ग में थोड़े ही लोग हैं, चौड़े मार्ग में बहुत लोग हैं, दुनिया भर के लोग हैं। चुनना आपको है, सकरा मार्ग या चौड़ा मार्ग, अनंत जीवन या अनंत काल की पीड़ा और भयानक नरक की आग, जहां पर रोना और दांतों का पीसना, जहां की आग नहीं बुझती, जहां का कीड़ा नहीं मरता। प्रभु यीशु कहता है यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब के सब वैसे ही नाश होंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास करें, जीवन में मकसद लाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।